धन्यवाद। मैं शिवाकांत गोरखपुरी दिल्ली में रहता हूँ और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का महासचिव हूँ। हमने और विश्वात्मा जी ने 2021 में और पिछले साल लगभग 25 पार्टियों को चिट्ठी लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी एकजुट है, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं है। लिहाजा विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और वो गठबंधन अलायंस विधिवत होना चाहिए। सिर्फ नेताओं की एकता से काम नहीं चलेगा, जनता की भी एकता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नेता केवल नहीं कर सकते हैं जब तक जनता नहीं खड़ी होती है, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं सीखते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन खाली वो नेताओं का गठबंधन। नतीजा आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी 300 दिन 5 साल काम करती है, लेकिन बाकी पार्टियों के लोग सिर्फ चुनाव में आते हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें वोट, हमें सांसद बना दो, हमें विधायक बना दो। मैं कोई गलत कह रहा हूं तो बताओ। मैं चाहता हूं सिस्टमेटिक अलायंस बने अपोजिशन का, लेकिन उसके लिए नेता ही तैयार नहीं है। ठीक है, ईवीएम का भी सवाल है। जो लोग सांसद बनने जा रहे हैं उनके मुंह से तो ईवीएम की बात निकलती नहीं है। सामाजिक संगठनों की तरफ से ईवीएम की बात उठाई जा रही है, अच्छी बात। लेकिन एक बात ये भी सोच लो आप, जिनको हम वोट देंगे उनका प्रोग्राम क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। 77 में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस को लोगों ने हराया। 2.5 साल में जनता पार्टी के लोग कुर्ता फाड़ के अलग हो गए। क्या प्रोग्राम है भाई? खाली नेता बनने का प्रोग्राम है? बुरा मत मानना, सोचना पड़ेगा। सोचोगे नहीं तो गड्ढे में ही गिरोगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत कर रही है, इसमें कोई दौर नहीं, लेकिन अपोजिशन क्या कर रहा है इसका भी कोई पता नहीं। खाली नेता कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग सांसद बन जाते हैं, कुछ लोग विधायक बन जाते हैं, वो माला माल हो जाते हैं। जनता की हालत वही की वही है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा और संगठन बना करके कार्यक्रम तय करना पड़ेगा, उसके बाद जनता में जाना पड़ेगा। धन्यवाद। और भाइयों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम एक, जैसा सबने बताया कि ईवीएम एक मशीन है और उसको चेंज किया जा सकता है, तो किया जा रहा है। ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आप पिछला विधानसभा चुनाव बिहार का देख लीजिए। बिहार की जनता नेताओं के सामने ही वो चुनाव में गड़बड़ी की गई और चुनाव को जबरदस्ती जीत लिया गया। और मैं तो यही कहूँगा कि देखा जाए तो 75% जो है बहुजन समाज है, जो कि आज इन 75% पे केवल 15% लोग राज कर रहे हैं और अपना दिमाग से उनको मिसगाइड कर रहे हैं और उनको छोटी छोटी चीजें देकर उन्हें गुमराह करके उन्हें कंफ्यूज किया गया है। तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप बहुजन समाज एक यूनाइटेड होइए और उस चीज़ों को समझिए और आगे कोशिश करिए कि इस सिस्टम से में बदलाव लाइए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ऐसे नहीं संविधान बनाए थे। संविधान बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, जो कि आज उन्हीं की देन है कि यहाँ पे हम लोग मंच पे खड़े हैं या आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और समाज में अच्छे पोजीशन पे हम लोग पहुँचे हैं। और फिर वही चीजें किया जा रहा है। किसी तरह इनको बहुजन समाज को नीचे दबाओ और इन पे राज करो और इन्हें को फिर गुलामी की जंजीर में बांध दो। इसी बुआरी के साथ में अपना जय जवान जय किसान। बहुत बहुत साधना जाकर कौशल जी, योगेंद्र यादव जी जो मंचासीन है यहाँ पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष NTTF सुरेश कुमार वर्मा, लोधी जी
सुरेश कुमार वर्मा लोधी, अध्यक्ष व संस्थापक लोधी युवा वाहिनी संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ। राशिद अहमद लखनऊ मंडल के जो भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन से लखनऊ मंडल अध्यक्ष राशिद अहमद जी का आगमन भी मंचासीन आ चुके हैं। और इसके बाद रणजीत निषाद लखनऊ मंडल भारतीय मजदूर किसान सेवा संगठन से रणजीत निषाद जी, कौशलेश यादव प्रदेश सचिव, डॉक्टर आर.के. कार्यकर्ता ईवीएम हटाओ मोर्चा संयुक्त मोर्चा। तो ये इतने हमारे जो हैं जो ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर से चुनाव कराओ के संयुक्त मोर्चा की जो मंडल आयोजक बना है उत्तर प्रदेश में, ये हमारा मंडल आयोजक है। और इसके बाद के जो हमारे कार्यकर्ता बने हुए हैं, इस कार्यक्रम के जो आयोजन हो रहा है, महेश गौतम जी हैं, ये कार्यकर्ता ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, डॉक्टर देशराज यादव ईवीएम हटाओ कार्यकर्ता, दिनेश यादव जी, ब्रजेंद्र रावत जी कार्यकर्ता ईवीएम हटाओ मोर्चा, सैयद जुल्फी जी बरगदी से, ये कार्यकर्ता ईवीएम हटाओ मोर्चा, सत्येंद्र यादव कार्यकर्ता ईवीएम हटाओ मोर्चा। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। और राजेंद्र गौतम जी विधानसभा बीकेटी के, हरकेश गौतम जी और संतोष गौतम जी, राजवीर गौतम जी और सुंदरलाल जहां भी बैठे बरगदी से जो बहुत बिहार जो है हमारा वहां के अध्यक्ष है सुंदरलाल गौतम जी, अगर आ गए तो कृपया मंच पे आ जाए सुंदरलाल जी। और हमारे पिताजी बैठे हैं डॉक्टर नंदाराम जी, कम है प्लीज स्टेज, चाहूंगा कि मंच पे आए। और अब आगे की शुरुआत मैं करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा अभी आपके सभी लोग मोबाइल चलाते हो, उसी मोबाइल से आप 1 से 2 से 3 से आप कॉलिंग कर सकते हो। तो जब हम अपने एक साधारण मोबाइल से 3 लोगों को कॉल पे जोड़ सकते हैं, तो हम ईवीएम मशीन से क्यों गड़बड़ी नहीं कर सकते? क्योंकि ईवीएम मशीन से भी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वोट तो परसेंटेज वही हो रहेगा। अगर 80% वोट पड़ा है तो वोट दिखाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें कई पार्टियों के वोट होते हैं, निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट होते हैं, नोटा के वोट होते हैं। तो लेकिन नोटा के वोट नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि नोटा वाले वोट जाते कहाँ हैं, और पार्टियों के वोट को कम प्रतिशत दिखाया जाता है, क्योंकि परसेंट उसमें जो है गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने ईवीएम का विरोध नहीं किया, तो आने वाले हम सभी लोग एक दिन ऐसा होगा, कोई ना तो चुनाव हमारा बच्चा लड़ पाएगा और ना ही हम किसी की आवाज को उठा पाएंगे। जब हमारा कोई मध्यम वर्ग का सचिवालय और पार्लियामेंट में जब पहुंचेगा नहीं, तो आवाज क्या उठाओगे? आप बताओ सभी लोग, ईवीएम का विरोध करोगे? ईवीएम का विरोध करोगे? तो सभी लोगों को ईवीएम का विरोध करना है, गांव-गांव में इस चीज को उजागर करना है कि अगर सच है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? अभी तक बैलेट पेपर से होते रहे, प्रधानी का बैलेट पेपर से होता है, जिला पंचायत सदस्य का बैलेट पेपर से होता है। हमें बताओ, ये सरकार बनी, विधायक आपके बने, वो जीत जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य कितने जीतते हैं? आपने लोगों ने देखा होगा कितने जीतते हैं, हर जिले में देख लो। उसमें अलग पार्टियों के जीतते हैं, निर्दलीय भी ज्यादा जीत जाते हैं, लेकिन भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी होते हैं वो नहीं जीत पाते हैं। क्यों नहीं जीत पाते हैं? क्योंकि वो बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो इसीलिए सभी लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए इसकी आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। अब